नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नवीनतम तकनीकों की जानकारी लेकर आते हैं। इस सप्ताह के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे चना की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाए, यानी कि चने की खेती आप किस प्रकार करें जिससे आपको अधिक से अधिक पैदावार और मुनाफा मिल सके। इसके लिए अधिक जानकारी देंगे दलहन के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर IB पांडे। आइए उनसे जानते हैं। चना की खेती के लिए ये आवश्यक है कि बुआई के पहले हम ज़मीन का चुनाव करें, खेत की तैयारी करें, उन्नत प्रभेदों का व्यवहार करें और सही मात्रा में बीज का व्यवहार करें, सही तरीके से बुआई करें, उर्वरक का प्रबंधन करें, खरपतवार का प्रबंधन करें तथा इसमें लगने वाले कीट तथा रोग का प्रबंधन कर हम प्रति हेक्टेयर 20 से 25 कुंटल की उपज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चना की खेती धान की कटाई के बाद भारी भूमि में करते हैं और जिस भूमि का pH मान 6 से लेकर के 7.56 ऐसी भूमि चना की बुआई के लिए उपयुक्त होता है। अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की भूमि इसकी बुआई के लिए उपयुक्त नहीं है। ज़मीन का पहले एक गहरी जुताई करें। गहरी जुताई के बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई कर करके खेत में पाटा चला दें। बहुत भुरभुरी न करें क्योंकि इसकी बुआई ढेला वाले ज़मीन में करते हैं जिससे कि वायु का संचार ज़मीन के निचली सतह तक जाए और पौधों में गांठों की संख्या बनाने में सहयोग करता है। अगर हम बहुत भुरभुरी वाले ज़मीन में इसकी बुआई करते हैं, वायु का संचार ज़मीन के निचले स्तर पर नहीं जाता है जिससे कि इसमें चना के पौधे जड़ में जो गांठ बनते हैं इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, सॉइल में अपना उपयोग करता है। इसके बाद सॉइल में वो नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है तो प्रभावित होता है। अतः इसकी बुआई ढेले वाले ज़मीन में करें। इसकी बुआई का उपयुक्त समय जब वायुमंडल का तापमान 22 से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो समझना चाहिए कि इसकी बुआई का उत्तम समय आ गया है। जनरली 1 नवंबर से लेकर करके 10 दिसंबर तक इसकी बुआई करते हैं और बुआई के पहले सही प्रभेदों का चुनाव करें। जैसे पूसा 256 है, पूसा 372 है, KPG 59 है, KWR 108 है, पंत जी 186 इसके उन्नत प्रभेद हैं। और 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 75 से लेकर करके 80 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। जैसे बड़े दाना वाले प्रभेद हैं, पूसा 256 है, KWR 108 है, इसको 80 से लेकर के 100 किलोग्राम बीज का व्यवहार करें। बुआई के पहले हम बीज को उपचारित कर लें। पहले हम फफूंदनाशक दवा से करें, उसके बाद कीटनाशक से करें, इसके बाद राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर करके हम बीज की बुआई करें। फफूंदनाशक में जैसे बेबिस्टीन के 2 ग्राम और ट्राइकोडर्मा विरिडी के 4 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर करके उसको छाये में सुखा दें। 24 घंटे के बाद पुनः कजरा पिल्लू से बचाव के लिए क्लोरोपाइरीफास 20 EC के 8 मिलीलीटर मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर करके छाये में सुखा दें। इसके 12 घंटे के बाद राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर करके बीज को छाये में 5 से 6 घंटे सुखाने के बाद तब हम बुआई के लिए उपयोग करें। नॉर्मली किसान बंधु क्या करते हैं कि चना की बुआई छिटकवा विधि से करते हैं जिससे बीज से लेकर के 25% तक का बीज या तो ज़मीन के ऊपर रह जाता है या ज़मीन के बहुत नीचे गहराई तक चला जाता है जिसका जमाव नहीं हो पाता है। अतः अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि चने की बुआई हम कतार में करें। कतार से कतार की दूरी 30 से लेकर के 45 सेंटीमीटर रखें और जब पौधा 2 से 3 वीक का हो जाए तो कतार में हुए अतिरिक्त पौधे को उखाड़ कर करके पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर बनाए रखें और बुआई सदैव गहरी 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर करें
और कुछ हमारे ऐसे प्रभेद हैं जिससे कि हम उसकी बुआई, जैसे पूसा 372 है, धान की कटाई करने के बाद 20 नवंबर से लेकर करके 15 दिसंबर तक इसकी हम बुआई कर सकते हैं। बुआई के समय 20 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास तथा 20 किलोग्राम सल्फर का व्यवहार करें। नेत्रजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर की पूर्ण मात्रा का व्यवहार हम बुआई के समय करें। जो हमारी फसल के कतार के बगल में दूसरी कतार बना करके उसका व्यवहार करें। अगर हम छिटकवा विधि से उर्वरक का व्यवहार करते हैं तो हमारे पोषक तत्व का अधिकांश भाग खरपतवार के पौधे ले लेते हैं, जिससे हमारे फसल के पौधे वंचित रह जाते हैं, उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है। अतः उर्वरक का व्यवहार सदैव कतार के बीच में के बगल में दूसरी कतार बना करके बैंड प्लेसमेंट से करें। खरपतवार के पौधे फसल के पौधे के साथ उगते हैं। सूरज का प्रकाश, जगह, नमी, पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। एक प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवस्था बुआई के 30 से लेकर के 60 दिन तक होती है। अगर हम इस अवस्था में खरपतवार को नियंत्रित कर लेते हैं, इसके बाद अगर खरपतवार उगते भी हैं तो हमारे फसल के उपज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम इस अवस्था में खरपतवार को नियंत्रित नहीं करते हैं तो फसल के उपज में 15 से लेकर के 25% तक की कमी आ जाती है। एक कभी खरपतवार की संख्या तथा उनके प्रकार पर निर्भर करता है। इसके नियंत्रण के लिए किसान बंधु पहली निकौनी 20 दिन के बाद करें और दूसरी 40 से 45 दिन के बाद करें। कतार में बोई गई फसल में निकौनी हस्तचालित हैंड हो या पावर बीडर का भी प्रयोग करके हम कर सकते हैं। इसके अलावा खरपतवार नाशी रसायनों का प्रयोग करके भी हम खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर पेंडीमेथिलिन नामक दवा के 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व को 500 से 600 लीटर पानी में घोल करके उसका व्यवहार करें। इसके बाद बुआई के 15 से 20 दिन के बाद क्विजलोफाफिथाइल या इमेजेथपायर, इसमें से किसी एक दवा के 50 ग्राम सक्रिय तत्व को 500 से 600 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें। इससे खरपतवार के पौधे जल करके नष्ट हो जाते हैं तथा हमारे फसल के पौधों पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस ज़मीन में चौड़ी तथा सक्रिय पत्ती वाले दोनों प्रकार के खरपतवार हों उसमें इमेजेथपायर का व्यवहार करें और जिसमें सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार की अधिकता हो वहाँ पर क्विजलोफाफिथाइल का व्यवहार करें। हाँ, जब चना के पौधे 40 से 45 दिन के हो जाएं तो उसके ऊपर वाले पोर्शन को तोड़ दें और तोड़ करके उसका साग के रूप में उपयोग कर लें। इससे होता है कि जब ऊपर वाले पोर्शन को तोड़ देते हैं तो ऊपर का बढ़वार रुक जाता है और साइड का बढ़वार शुरू हो जाता है, तो इसमें ब्रांच बहुत ज़्यादा संख्या में निकलते हैं जिससे कि फसल की उपज बढ़ जाती है। सामान्यतः चना की खेती असिंचित अवस्था में की जाती है, लेकिन इसकी हम सिंचाई करके हम अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। चना में 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई जब इसमें फूल बनने लगे तब करें और दूसरी सिंचाई जब इसमें फली बनने लगे तब करें। सिंचाई सदैव हल्की करें, खेत में पानी न लगने दें। अगर स्प्रिंकलर की व्यवस्था हो तो स्प्रिंकलर विधि से ही इसकी सिंचाई करें। कुछ कीट भी लगते हैं और कुछ रोग व्याधि लगती है जिसके वजह से इसके उपज में काफ़ी कमी आ जाती है। इसके प्रारंभिक अवस्था में दीमक या कटुआ कजरा पिल्लू से बचाव के लिए क्लोरोपाइरीफास के 25 किलोग्राम डस्ट को बुआई के समय खेत में छिड़काव कर उसकी मिट्टी में मिला दें या क्लोरोपाइरीफास 20 EC के 8 मिलीमीटर मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके इसकी बुआई करें। इस तरह से इसमें कजरा पिल्लू और दीमक दोनों का प्रकोप का कम हो जाता है। इसके अलावा इसमें फली छेदक कीट लगते हैं। जब इसमें फली बनती है तो फली छेदक कीट फली के अंदर ही दानों को खा जाते हैं। इसके बचाव के लिए जब उसमें 50% फूल आ जाए
तो नीम के बीज के डस्ट का 5% घोल बना करके और साबुन के 0.5% घोल में मिला करके छिड़काव करें। पुनः इसका छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर 3 बार करें। अगर फली छेदक कीट की प्रकोप बहुत ज़्यादा हो तो उसमें प्रोफेनोफास नामक दवा के 1.5 मिलीमीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके 50% फूल आ जाए तो उसका छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर मिथोमाइल से करें। इसके प्रकोप को कम करने के लिए किसान बंधु चने की एकल खेती के बजाय इसकी अंतर्वर्ती खेती करें। इसकी अंतर्वर्ती खेती में तीसी है, सरसों है, जौ है और धनिया के साथ इसकी खेती करें। 4 कतार चना का लगावें, 4 कतार चना के बाद 1 कतार धनिया का लगा दें, चाहे तीसी का लगा दें, चाहे सरसों का लगा दें या जौ का लगा दें, पूरा 4 कतार चना का लगाएं। इस तरह से अंतर्वर्ती खेती करके हम फली छेदक कीट के प्रकोप को कम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें उकठा रोग लगता है। उकठा रोग से बचाव के लिए बुआई के पहले आप बीज को बेबिस्टीन के 2 ग्राम या ट्राइकोडर्मा के 4 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके इसकी बुआई करें। और जो अनुशंसित प्रभेद हमारे हैं उसी अनुशंसित प्रभेद की हम व्यवहार करें। और इसके बाद फसल चक्र को अपनाएं। लगातार एक ही फसल में कई सालों तक चने की खेती न करें। कुछ साल के बाद हम उसको दूसरा फसल ले लें। अगर किसान बंधु इस तरह से वैज्ञानिक विधि से चने की खेती करते हैं तो उनको 1 हेक्टेयर में 20 से लेकर के 25 क्विंटल तक चना की उपज प्राप्त हो जाती है। तो किसान भाइयों, आपने विस्तार में जाना कि चने की खेती किस प्रकार की जाए ताकि अधिक से अधिक पैदावार और अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके। उम्मीद है कि इस सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा और ये आपके लिए मददगार भी साबित होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव आप हमें इस कार्यक्रम से जुड़े हुए देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक लिख सकते हैं। धन्यवाद।